साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। मैं लुइस मॉरिस आपके साथ। हाल ही में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, उसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के न्यू मार्केट में और जानेंगे हम यहाँ किस प्रकार का प्रभाव उसका पड़ा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम जनता से सोना ना खरीदने की अपील की गई थी। अपील के 2 दिन बाद राष्ट्रीय हिंदी मेल की टीम आज भोपाल के सराफा बाजार में पहुंची, जहां व्यापारियों से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कुछ व्यापारियों ने इस अपील को, प्रधानमंत्री की इस अपील को सराहा है, वहीं कुछ व्यापारियों ने इस अपील को सराफा व्यापार में आने वाले एक बड़े संकट की ओर इशारा किया है। तो इफेक्ट उनके बोलने का, मोदी जी अगर कुछ भी बोल दें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि पीएम है और उनकी बात कोई भी आंख बंद करके मानता है। और लेडीज़, ये जो सेक्टर है मैक्सिमम 90% लेडीज़ फॉलो करती हैं, तो वो अगर ये खरीदना बंद कर देंगी 1 साल तक, तो इससे जुड़े कारीगर हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, हाउस होल्ड, सब पे इफेक्ट आएगा। मोदी जी का स्टेटमेंट का हर वर्ग तो स्वागत करता है, मगर मोदी जी के कहने का मतलब ये है कि हम सोना खरीदे इसलिए नहीं। देखिए, आज हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवहार, शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, और उसमें सबसे पहले रस्म अदायगी जो है सोने चांदी से करी जाती है। अगर सोना चांदी अगर नहीं है तो कोई भी, समझ लिए, रस्म अदायगी सोने चांदी के अलावा किसी से नहीं होती है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट में कि सोना ना खरीदें, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। ये है कि सोना अगर लोग खरीदते हैं, जैसे कोई 10 ग्राम खरीदेगा तो वो बोलेगा ठीक है हम 5 ग्राम खरीदते हैं, समझ लो। और बाकी ये निश्चित बात है कि जो आज हमारा देश जूझ रहा है, इकोनॉमी से जूझ रहा है, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आज हम इंपोर्ट सोना अगर करते हैं, जो हमारी करेंसी है वहाँ से जा रही है, हम लोग उसका तब पैसा दे रहे हैं। आज 900 टन सोना हमारे यहाँ आयात होता है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर हम मान लो अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेटली हमारा पैसा जो है हमारी कंट्री में रहेगा और इससे हमारा देश मजबूत होगा। इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। घर का मुखिया होने के नाते उनको, मुखिया का फ़र्ज होता है कि घर कैसे चलाना है, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, तो बचत करके चलना चाहिए ताकि भविष्य सुधर सके। दर्शकों, आपने सुना जिस प्रकार से अभी तक जो ज्वेलर्स के जो कर्मचारी हैं और ऑनर्स हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि अभी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में नहीं आ रहा है, परंतु हाँ, फ़र्क तो पड़ा है, परंतु स्पष्ट रूप से देखने में अभी कुछ समय लगेगा। फिलहाल मार्केट में सन्नाटा है, ज्वेलरी शॉप्स में सन्नाटा है और देखना होगा किस प्रकार से आगामी समय में प्रभाव पड़ेगा। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ मैं लुइस मॉरिस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय नोएडा, चिरायु अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज भोपाल।